Students, today we are going to discuss chapter 4 of 11th class, Principle of Mathematical Induction, PMI. In algebra of mathematics, there are certain results or statements that are formulated in terms of n, where n is a positive integer. For example, sum of first n natural number is nn plus 1 upon 2, and sum of first n odd natural number is n square. To solve such statements, we use principle of mathematical induction. एल्गोरिथम, अब एक मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी एल्गोरिथम है, स्टेप्स है. लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट. तो फर्स्ट व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये सब स्टेटमेंट है. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. अब जरूरी नहीं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस स्टेटमेंट में बहुत सारे तरीके के स्टेटमेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2n प्लस 1 इज लेस देन n स्क्वायर, और n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5 is divisible by 7. So all are called statement. अब इनको अपन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे? कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है तो पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको P1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे. P1 इज ट्रू मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्टेटमेंट है. अब इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे. अगर राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 रखते तो अपन को क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 मिल जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखना मतलब फर्स्ट टर्म लेनी. n इक्वल टू 1 मतलब ओनली फर्स्ट टर्म, टेक फर्स्ट टर्म. अगर 2 रखेंगे तो क्या लेंगे अपन? 2 टर्म्स. तो n इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या मिला? 1. और इधर भी क्या मिला? 1. यानी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया. अब ऐसे हम कब तक ट्रू रखेंगे? n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 के लिए भी ट्रू आ जाएगा. 1 प्लस 2 3, और यहाँ रखेंगे अपन 2 प्लस 1 3, 2 और 2 कैंसिल तो 3 इक्वल टू 3. तो जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू हो गया, फिर 3 के लिए भी हो गया. तो इस तरह कब तक करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 यूज़ करेंगे. एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे k, लेट कर लेंगे कि जो पी के इज ट्रू मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे. और उसके अगले एलिमेंट यानी पी के प्लस 1 के लिए आंसर अपन ट्रू प्रूव कर देंगे. इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. और इसको हम कुछ क्वेश्चंस लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू दिस. मीन्स LHS इक्वल टू RHS. लेट Pn be the given statement और स्टेटमेंट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2. गिव इक्वेशन नंबर 1. ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखूंगा. आप चाहें तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेटर ऑन. स्टेप 1. स्टेप 1 में अपन को क्या करना है? जो स्टेटमेंट है उसको n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है. मतलब n इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए. लेट n इक्वल टू 1. अब n इक्वल टू 1 के लिए अपन को लेफ्ट हैंड साइड निकालना है. जब इस तरह से n इक्वल टू 1 और लेफ्ट हैंड साइड मतलब सिर्फ आपको सिंगल टर्म लेनी, फर्स्ट टर्म. अगर n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट 2 टर्म. अगर n इक्वल टू मैं यहाँ पे k ले रहा हूँ यानी फर्स्ट k टर्म. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ओनली 1 ले लेंगे अपन, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू. अब यहाँ पे अपन 1 रखेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड ऑल्सो 1. देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. सो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? P1 is true.
इसका मतलब ये होगा कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। स्टेप 2, अब आपको जो स्टेटमेंट है उसको n इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। अब n इक्वल टू 1 रख दिया, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे, कब तक रखेंगे? तो हम एक जनरल स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं, लेट pk इज ट्रू। अब pk इज ट्रू मीन्स जो आपका स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी जो पूरा क्वेश्चन इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे आपको k लिख के वापस से रीराइट लिखना है, वापस से रीराइट करना है। सो 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। गिव इक्वेशन नंबर 2। अब pk इज ट्रू आपने मान लिया, अब आपको क्या करना है कि pk + 1 इज आल्सो ट्रू, तो यहां पे आप लिखेंगे टू प्रूव। pk + 1 टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको? pk + 1 इज आल्सो ट्रू, मतलब जो आपका स्टेटमेंट है उसमें जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे आप? k + 1, और फिर से उसको लिख दो 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ n की जगह मैं लिखूंगा k + 1। तो जैसे मैं यहाँ पे k + 1 रखूँ तो k + 1 माइनस 1, यानी मुझे क्या मिलेगा? 3 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर k + 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब ये आपको प्रूव करना है। अब ये आपकी होगी k + 1 टर्म, इसमें आपने रिप्लेस किससे किया था? k + 1 से। अब इससे पहले वाली टर्म भी एक लिख लो आप। इससे पहले वाली टर्म क्या है कि रीजनिंग से आप बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3, फिर 3 स्क्वायर, तो अगली टर्म क्या रही? 3 की पावर क्यूब, एक एक ज़्यादा हो रहा है, 3 से इंटू होता जा रहा है। तो इससे पहले वाली टर्म क्या है कि बता सकते हैं आप कि इसमें अपन 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 रेज टू द पावर k माइनस 1। तो जब भी अपन ये लिखेंगे टू प्रूव, उसमें अपन n की जगह k + 1 रख देंगे पूरी इक्वेशन में, और उससे पहले वाली टर्म्स हमेशा लिख दिया करेंगे प्लस। अब इसको अपन को प्रूव करना है, यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? LHS से। तो LHS लिखते हैं, LHS इक्वल टू 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस में, लेट करी थी अपने, देखो इक्वेशन 2 में 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। तो इसके प्लेस पे अपन लिख देंगे 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 रेज टू द पावर k। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम इज 2, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब अपॉन में कितना 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 × 3 रेज टू द पावर k। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे बार बच्चे क्या लिख देते हैं? 2 × 3 6 रेज टू पावर k लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। 2 × एनी नंबर रेज टू द पावर k इज नॉट इक्वल टू 6 रेज टू द पावर k। दिस इज कॉमन मिस्टेक, सो प्लीज टेक केयर। अब नेक्स्ट स्टेप, 2 × 3 रेज टू पावर k, और ये क्या है? 1 × 3 रेज टू पावर k, तो टोटल कितना हो गया? 3 × 3 रेज टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा? 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने? LHS से स्टार्ट किया, और क्या प्रूव करते हैं? राइट हैंड साइड। इट मीन्स pk + 1 इज ट्रू। ठीक है, अब हम समरी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चंस की। स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 में क्या प्रूव किया? P1 इज ट्रू। और स्टेप 2 में हमने क्या प्रूव किया? pk इज ट्रू implies pk + 1
इज आल्सो ट्रू। अब डिस्कस करते हैं। अगर मैं k की जगह 1 रखता हूँ, P1 इज ट्रू, तो 1 + 1 इन क्या हो गया, P2 इज ट्रू। अगर मैं k की जगह रख रहा हूँ 3, P3 इज ट्रू, यानी क्या प्रूव हो गया, P4 इज ट्रू। इन दिस वे इफ यू पुट k इक्वल टू 100, P100 is true, then P100 plus 1, P101 also true. It means given statement is true for all natural numbers. So therefore by principle of mathematical induction, given statement is true for all positive integers, means n belong to n. Next problem. Prove the following by the PMI for all n belong to n. This is our problems. This equal to this. So first steps, let जो आपका स्टेटमेंट है Pn be the given statement. और स्टेटमेंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गिव इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन डाउट आता है बच्चों के दिमाग में। बच्चे बोलते सर ये 1.2, 2.3, ये 1.2 नहीं है। दिस चैप्टर बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें कहीं भी कहीं डेसिमल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो डॉट है वो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, डॉट 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 n × n + 1 इक्वल टू दिस। स्टेप 1 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे अपन। लेट n = 1। अब उसके लिए अपन वैल्यूज़ निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। फॉर n = 1 लेफ्ट हैंड साइड इज मीन्स फर्स्ट टर्म लेनी है 1 × 2, यानी क्या मिल गया आपको 2। अब नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप रखोगे n = 1 तो 1 × 1 + 1 2 × 1 + 2 3/3, कैंसिल कर दो 3 और 3। सो अगेन वी गेट 2। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो P1 तो ट्रू हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू करना मीन्स वी हैव टू शो Pn इज ट्रू, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लेट Pk इज ट्रू। जो हमारा स्टेटमेंट है वो n = k के लिए अपन ट्रू मान लेते हैं, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब Pk इज ट्रू मतलब क्या होगा, जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो n = k के लिए ट्रू है, मतलब जहाँ जहाँ n है उसमें k लिख के इसको ऑफिस से लिखना है आपको। 1 × 2 + 2 × 3, और आप चाहें तो कुछ स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं। नो नीड टू राइट ऑल द टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस डॉट 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 डॉट, और ये लास्ट वाली टर्म लिख दो। n के प्लेस पे k + 1 इज इक्वल टू k + 1 k + 2/3। गिव इक्वेशन नंबर 2। अब Pk इज ट्रू। अब आपको प्रूव क्या करना है, Pk + 1 इज आल्सो ट्रू, तो यह लिखेंगे टू प्रूव Pk + 1 इज आल्सो ट्रू। अब Pk + 1 इज कब ट्रू होगा, यानी आपको क्या प्रूव करना है, ये जो पूरा क्वेश्चन है उसमें n की जगह आपको क्या रखना है, k + 1 रखना है। 1 × 2 + 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, सारी टर्म्स नहीं लिखती हैं।
फिर इसमें अपन को क्या लिखनी, लास्ट टर्म लिखनी है k और k प्लस 1, तो n की जगह रखेंगे अपन k प्लस 1, तो k प्लस 1 और k प्लस 2। और पिछले क्वेश्चन में बोला था हमेशा इससे पहले वाली टर्म भी लिखनी है, तो इससे पहले वाली टर्म हमेशा यही टर्म आएगी जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो इसको बस k से रिप्लेस करके लिखना है, k और k प्लस 1। और आप चाहें तो रीजनिंग से चेक भी कर सकते हैं, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो k प्लस 1, तो अगली टर्म क्या आ गई, k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ आने वहाँ k प्लस 1 रखो, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 3। यानी अब आपको क्या प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब हमें प्रूव करना दिस इक्वल टू दिस, सो फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इन प्लेस ऑफ दिस, ये देखो आप ध्यान से देखो इधर, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब नाउ सिंप्लीफाई, व्हाट इज कॉमन, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 कॉमन, तो इन ब्रैकेट k अपॉन 3 प्लस 1। अब नाउ सिंप्लीफाई, टेकिंग एलसीएम क्या मिलेगा आपको, k प्लस 1 k प्लस 2 और एलसीएम लोगों तो क्या मिलेगा, k प्लस 3 अपॉन 3। अब नाउ अरेंज कर दो इसको, क्या मिलेगा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 3। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे हमने सोल्व किया क्या मिल गया हमको, राइट हैंड साइड, और LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स PK प्लस 1 इज ट्रू। अब नाउ डिस्कस द क्वेश्चंस। स्टेप 1 में हमने क्या किया, P1 इज ट्रू, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किया हमने, PK इज ट्रू implies PK plus 1 is also true। अब what is the meaning of this, PK plus 1 is also true, मतलब अगर PK ट्रू होगा तो PK plus 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा, होगा ही होगा। अगर मान लो अपन लेते P1 इज ट्रू, अब यहाँ पे मैंने रखा K इक्वल टू 1, सो P1 इज ट्रू इम्प्लाइज 1 प्लस 1 P2 इज आल्सो ट्रू। अगर P1 ट्रू है तो P2 भी ट्रू होगा ही होगा। अगर मैं रख रहा हूँ K इक्वल टू 3, सॉरी K इक्वल टू 2, P2 अगर ट्रू है तो 2 प्लस 1 यानी P3 भी क्या होगा, ट्रू होगा ही होगा। ऐसे चलता रहेगा। अगर मैंने 4 रखा, P4 ट्रू तो P5 ट्रू, P5 ट्रू देन P6 ट्रू। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, given statement is true for all n belongs to n। हाँ, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है, ओनली वेराइटीज़ है। कल से हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।